Hello everyone, in this video I will explain transfer to unborn person under Transfer of Property Act. It is the most important topic for PT and मेंस में इससे लॉन्ग आंसर्स मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको टीपीए में मिल सकता है। कौन कौन से सेक्शन हमें अनबॉर्न पर्सन के साथ रीड करने हैं, क्या जनरल रूल है, क्या इसके एक्सेप्शन है, हम इसमें इस वीडियो के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका अनबॉर्न पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 5 से। जनरल रूल टीपीए में कहता है कि ट्रांसफ़र कैन बी मेड बिटवीन लिविंग पर्सन। द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी बोथ मस्ट बी लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। इंटर-रिवर्स ट्रांसफ़र is allowed under Transfer of Property Act. Means both the parties must be living at the date of transfer. मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी जिसको आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है दोनों ही लिविंग होने चाहिए। बट अनबॉर्न पर्सन की क्या सिचुएशन होती है, अनबॉर्न क्या होता है? अनबॉर्न इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनबॉर्न पर्सन एंड चाइल्ड इन वोम। देखिए, चाइल्ड इन वोम is a competent transferee because child in womb is in existence at the date of transfer. वो अस्तित्व में होता है. But unborn person is a person who is not in existence, who is not in the womb of mother at the date of transfer. तो ऐसा व्यक्ति unborn person होगा जिसका कि कोई अस्तित्व में जो है ही नहीं. तो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कैसे की जा सकती है प्रॉपर्टी? क्योंकि सेक्शन 5 तो कहता है ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ मस्ट बी लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। सो सेक्शन 13 वो प्रोसीजर बताता है जिसके के थ्रू ऐसे भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। देखिए, अब टाइटल देखिए सेक्शन 13 का, आपको दिखेगा उसमें ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। मीन्स अगर आपको किसी अनबॉर्न अजात व्यक्ति के इंटरेस्ट के, उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो सच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू इंटरेस्टमेंट। मतलब आप डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते क्योंकि सेक्शन 5 कहता है कि लिविंग होने चाहिए। तो क्या किया जाएगा, जो ट्रांसफरर होगा, जो अनबॉर्न पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, फर्स्ट ही विल क्रिएट अ ट्रस्ट। मतलब प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू इंटरेस्टमेंट। कैसे? ट्रांसफरर विल ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू एनी लिविंग पर्सन। किसी जीवित व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा अंडर इंटरेस्टमेंट। कैसे? कि आप अपने लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित रहें, ड्यूरिंग lifetime you can use the property for the benefit of unborn person. ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, लाइफ टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या ट्रांसफरर एक ही ट्रांसफरी को उसके लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा या एक से ज़्यादा? तो आप अगर देखेंगे टीपीए में, ट्रांसफरी में बी 1 और मोर, सेक्शन 7 ट्रांसफरी में बी 1 और मोर, 5 और 7 की आप कंबाइंड रीडिंग करें तो आपको पता चलेगा एक से अधिक भी ट्रांसफरी हो सकते हैं। तो मतलब ट्रांसफरर में ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी फॉर 1 और मोर लिविंग ट्रांसफरी। पहले क्या करना पड़ेगा अनबॉर्न के लिए? ट्रांसफरर को एक या एक से ज़्यादा, जैसे मिस्टर ओ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किए ए को कि लाइफ टाइम के लिए आप इसको यूज़ करिए, अगर आपकी डेथ हो जाएगी देन प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी। बी भी लिविंग होना चाहिए, बी भी इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। बी को चली जाएगी, बी के बाद सपोज प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो जो ट्रांसफरर है वो एक इंटरेस्टमेंट के थ्रू, एक ट्रस्ट के थ्रू प्रॉपर्टी कितने भी ट्रांसफरी, कितने भी लोगों को, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने ट्रांसफरी होंगे, कितने भी 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। और उनको अब कैसा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा? अनबॉर्न को डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो पहले आपने जितने भी लोगों को ट्रांसफ़र किया, सपोज़ उन्होंने कहा ए को, ए के बाद बी को, बी के बाद सी को,
अगर ए की डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी बी के पास चली जाएगी, बी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। तो ये कैसा इंटरेस्ट होगा? ये है प्रायर इंटरेस्ट, अनबॉर्न के पास जाने से पहले का इंटरेस्ट। तो प्रायर इंटरेस्ट मतलब द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द अनबॉर्न पर्सन थ्रू द प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके, प्रायर इंटरेस्ट हमने किसको क्रिएट किया? इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, एंड सच लिविंग पर्सन में बी वन और मोर देन वन। अब देखिए, जो भी आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, सच इंटरेस्ट मस्ट बी लिमिटेड। लाइफ इंटरेस्ट केवल आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया, आपने एब्सोल्यूट कर दिया, तो जब एक की डेथ होगी तो वो उनके हेयर में जाएगी, ना कि बी के पास जाएगी। ठीक है? सो द प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी लिमिटेड। लाइफ इंटरेस्ट केवल क्रिएट किया जाएगा, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, जितने भी करने हैं। इसके बाद द प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी लिमिटेड इंटरेस्ट, और वो केवल उसके लाइफ टाइम तक ही होना चाहिए। इसके बाद ए बी सी के बाद द ट्रांसफरर विल ट्रांसफर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट टू द अनबॉर्न पर्सन। इट इज़ द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। प्रायर ट्रांसफ़र हमने लिविंग को किया, जिसमें हमने लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया कि भाई आप अपने केवल जीवन, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र होगा, वो अनबॉर्न को होगा, और वो होगा एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। 13 की आप बेयरक की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर shall be transferred to the transferee, to the unborn person. The transfer shall not take effect unless the whole of the remaining interest transferred to the unborn person. इसका मतलब ये है कि जो subsequent interest transfer किया जाएगा अनबॉर्न को, सच इंटरेस्ट मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन अब ट्रांसफरर नहीं लगा सकता कि अनबॉर्न पर्सन को रहेगा, अनबॉर्न पर्सन के बाद उसको जाएगा, उसके बाद उसको जाएगा, या केवल लाइफ टाइम तक अनबॉर्न यूज़ करेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी फर्दर उस किसी और को चली जाएगी। आप ऐसा लिमिटेशन बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप लिविंग पर्सन को लिमिटेड इंटरेस्ट देंगे, बट जो भी कुछ बचा उनके बाद, द होल ऑफ द रिमेनिंग मस्ट बी एब्सोल्यूटली ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन। मतलब आपका लास्ट जो अनबॉर्न पर्सन को जो ट्रांसफर होगा, इट शुड बी लास्ट। इसके बाद आप कोई कंडीशन ही नहीं लगा सकते कि इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। क्लियर है? तो अब देखिए आपको क्या समझ आया कि अनबॉर्न पर्सन की को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। फर्स्ट कंडीशन थ्रू द इंटरेस्टमेंट। सेकेंड कंडीशन कि ट्रांसफर कैन बी मेड थ्रू और बाय क्रिएटिंग प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। वो सारे जीवित होने चाहिए, ए बी सी आपको जितनों को देना है, बट वो सब लिविंग होने चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए उनकी, है ना। उसके बाद तीसरा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन, एंड सच ट्रांसफर मस्ट बी एब्सोल्यूट। अगर ट्रांसफर ने कंडीशन लगा दी कि अनबॉर्न के बाद इसको जाएगा, उसके बाद उसको, देन ये कंडीशन वॉइड होगी। साफ साफ लिखा है 13 में, शैल नॉट टेक इफेक्ट। इट मीन्स सच ट्रांसफर मस्ट बी एब्सोल्यूट। ये हमारे 3-4 पॉइंट हुए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सच प्रायर इंटरेस्ट, मतलब जो फर्स्ट ट्रांसफर आपने लिविंग को किया था, एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी थ्रू द सेम डॉक्यूमेंट। ये भी आपको सेम ट्रांसफर जो टर्म लिखा है सेक्शन 13 में, इसका मतलब है थ्रू द सेम डॉक्यूमेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट। जिस भी डॉक्यूमेंट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रायर और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट उसी में आप देंगे। ये हुआ हमारा अनबॉर्न को ट्रांसफ़र करने का तरीका। तो प्रायर इंटरेस्ट लिमिटेड, एंड जो फाइनल आपने अनबॉर्न को दिया, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो ये आपका एब्सोल्यूट होगा। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई कि सेक्शन 13 में हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इंटरेस्टमेंट के थ्रू करते हैं, लिविंग पर्सन और उसके बाद अनबॉर्न। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, बट अनबॉर्न जो पर्सन है वो कब एग्जिस्टेंस में आए, क्या? देखिए, इसके लिए क्या आपका रूल है, आपने ए बी सी जितने भी लोगों को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, उसके बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अनबॉर्न को, तो सच अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लास्ट लिविंग और सर्वाइविंग ट्रांसफरी। जो आखिरी ट्रांसफरी होगा ना, जैसे आपने एक ही ट्रांसफरी को दिया, तो उसके लाइफ टाइम के दौरान अनबॉर्न पर्सन को एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने 2 ट्रांसफर ही किए हैं, 3 ट्रांसफर ही किए हैं, पहले वाले जैसे ओ ने ए को किया, ए की डेथ हो गई तो सपोज बी के पास प्रॉपर्टी चली गई, बी की डेथ हो गई तो सपोज सी की, और वो तीनों एग्जिस्टेंस में थे। रूल ये है कि वो जो अनबॉर्न है उसको एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए लास्ट ट्रांसफरी के लाइफ टाइम के दौरान। अगर अनबॉर्न पर्सन इस बीच में एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, मतलब लास्ट जो ट्रांसफरी आपका था जिसको आपने लिमिटेड इंटरेस्ट दिया था उसकी लाइफ टाइम के दौरान अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, देन उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, देन सच प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू दी ट्रांसफरर और हिज हेयर। अगर ट्रांसफरर है तो उसको चली जाएगी, और ट्रांसफरर की भी डेथ हो गई, सारे ट्रांसफरी डेथ हो गई जिनको आपने लिमिटेड इंटरेस्ट दिया, अनबॉर्न पर्सन आया नहीं, तो फिर प्रॉपर्टी क्या होगी। एक टीपीए में रूल है, प्रॉपर्टी कैन नेवर बी रेस्ट नोलियस, प्रॉपर्टी कैन नेवर बी विदाउट दी ओनर। कभी भी प्रॉपर्टी बिना ओनर के नहीं हो सकती। तो फिर प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, प्रॉपर्टी कभी बिना ओनर के नहीं हो सकती। देन प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू दी ट्रांसफरर, ट्रांसफरर को जाएगी। अब सपोज ट्रांसफरर की भी डेथ हो गई है, फिर क्या होगा, तो ट्रांसफरर के जो हेयर होंगे उनको प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, जो आखिरी आपका सर्वाइविंग जो आखिरी अंतरति है उसके जीवन काल के दौरान उसको अस्तित्व में आ जाना चाहिए। ये हमारा पूरा अनबॉर्न पे हुआ। अब इसके बाद आता है कि अनबॉर्न पर्सन को वो प्रॉपर्टी वेस्ट कब होगी। वेस्ट का मतलब होता है जितने भी राइट उस प्रॉपर्टी में है, जो भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है, वो उस बच्चे में कब आएंगे। तो इसके लिए हमारा सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 कहता है ऑल द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी for the benefit of unborn person shall waste upon his birth। उस अनबॉर्न के बर्थ लेते ही, जैसे ही वो जन्म लेगा, उसके जन्म लेते ही सारे उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट, सारे अधिकार उस बच्चे में निहित हो जाएंगे। निहित हो जाएंगे मतलब अब आप उससे वापस नहीं छीन सकते। तो अपॉन हिज बर्थ ऑल द इंटरेस्ट शैल बी वेस्टेड अपॉन हिज बर्थ। ये क्वेश्चन बहुत आता है पीटी में। अब इसी में जब आप सेक्शन 20 पढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन है, अनलेस एंड अनटिल एडवर्स इंटेंशन, अनलेस एंड अनटिल की ट्रांसफरर ने ट्रांसफ़र में कोई कंडीशन लगा दी हो कि बच्चे के जन्म पर ही उसको इंटरेस्ट वेस्ट नहीं होंगे। समझ रहे हैं, जनरल रूल इज दैट द प्रॉपर्टी विल वेस्ट अपॉन हिज बर्थ, बट इसका भी कंडीशन वेदर द पोस्टपोनमेंट ऑफ वेस्टिंग इज पॉसिबल, क्या उस वेस्टिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है। आंसर इज यस। सेक्शन 20 कहता है कि थ्रू द टर्म ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफरर चाहे तो टर्म कोई कंडीशन लगा सकता है कि भाई हम नहीं चाहते कि ये प्रॉपर्टी बच्चे के जन्म के साथ ही उसमें वेस्ट हो जाए, हमें नहीं भरोसा है, हमें लगता है कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी, तो हम चाहते हैं कि कुछ और टाइम तक इसकी वेस्टिंग पोस्टपोन रहे। वेदर इज इट पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, इसका पोस्टपोनमेंट हो सकता है, सेक्शन 20 कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेदर द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पोस्टपोन। आंसर इज यस, इट कैन बी पोस्टपोन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर पोस्टपोन कर सकते हैं देन अप टू व्हाट पीरियड, अप टू व्हाट एक्सटेंट सच वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पोस्टपोन। भाई अब कर भी सकते हैं तो क्या ट्रांसफरर को अनलिमिटेड राइट है, वो चाहे जब तक उस वेस्टिंग को पोस्टपोन कर दे। इसके लिए हमें आना होगा सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 कहता है कि वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पोस्टपोन, कब तक, मैक्सिमम कब तक पोस्टपोन किया जा सकता है, अप टू द पीरियड ऑफ माइनॉरिटी, जब तक वो बच्चा माइनर होगा तब तक मैक्सिमम ट्रांसफरर उसके वेस्टिंग का जो राइट है, प्रॉपर्टी को वेस्ट होने का जो राइट है, उसको रोका जा सकता है, उसको पोस्टपोन, उसको स्थगित किया जा सकता है। समझे, मतलब कि जनरल रूल कहता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसमें सारे इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएंगे, बट सेक्शन 14 कहता है कि ट्रांसफरर चाहे तो कंडीशन लगाकर वो सारे इंटरेस्ट को वेस्ट होने से रोक सकता है कि भाई मैक्सिमम ये वेस्टिंग कैन बी पोस्टपोन अप टू द पीरियड ऑफ 18 ईयर। वहाँ पर लिखा हुआ है माइनॉरिटी, मतलब 18 साल तक आप केवल उसकी वेस्टिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ वेस्टिंग पर अगर आता है
है ना। सेक्शन 14 में भी आपसे इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। परपिचुटी आपको अभी समझ आएगा नहीं, परपिचुटी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके थ्रू से एक और क्वेश्चन बनता है। बट अनबॉर्न चाइल्ड के राइट को, जो वेस्टिंग का राइट है, उसको मैक्सिमम किस पीरियड तक पोस्टपोन किया जा सकता है? इसका आंसर है अप टू द पीरियड ऑफ 18 ईयर। मतलब अगर ट्रांसफर ये कंडीशन लगाता है कि बच्चे को 19 साल, 20 साल, 21 साल होने पर प्रॉपर्टी में राइट वेस्ट होंगे, तो ये कंडीशन वॉइड है, ठीक है, क्योंकि 14 स्पेसिफिकली कहता है कि उनके जो राइट हैं, जो वेस्टिंग है प्रॉपर्टी की, वो मैक्सिमम 18 ईयर तक की जा सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट अनबॉर्न पर्सन। 20 एंड 14 के साथ देखिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है टाइड अप का, वो थोड़ा सा अलग है, वो परपिचुटी से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू देखेंगे। बट सेक्शन 14 में, सेक्शन 13 में अनबॉर्न का यही आपका इम्पॉर्टेंट है कि 20 के साथ आप हमेशा देखिए, हमेशा किसी भी आंसर को सेक्शन 5 के साथ स्टार्ट करिए कि भाई ट्रांसफ़र हमेशा लिविंग के बीच में होगा। ये इसका एक्सेप्शन है 13, है ना, जहाँ पर अनबॉर्न को किया जाएगा। तो उसका भी तरीका है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र अनबॉर्न को होगा नहीं, ट्रस्ट के थ्रू होगा, और सारे ट्रांसफ़र पहले वाले लिविंग को होंगे, उसके बाद अनबॉर्न को होगा। अनबॉर्न को ट्रांसफ़र एब्सोल्यूट होगा, और मैक्सिमम वेस्टिंग और पोस्टपोनमेंट के लिए सेक्शन 20 और हमारा पास सेक्शन 14 है। थैंक यू सो मच।